विजय लक्ष्मी बैंक जैसे अब दिवालिया घोषित हो रहा है और 25,000 रुपये पर महीना इंसान महीना निकाल पाएगा। किसी व्यक्ति को अगर लाख रुपए की जरूरत है इंस्टेंट की, तो वो कहाँ से लेके आएगा? क्या वो कर्जा करेगा? ऐसी क्या स्थिति आ चुकी है जिसकी वजह से बैंक दिवालिया घोषित हो रहे हैं? इन लोगों ने बैंकों को प्राइवेटाइज करके और इतनी सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज करके इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खाली फर्जी वादा किया है। ये लोग अडानी और अंबानी के दोस्त हैं, मित्र हैं, और ये अडानी अंबानी को ही फायदा देंगे। ये अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को गरीब करने का काम कर रहे हैं, लोगों को फकीर बना दिया है, देश को गुलाम करने की सीधा साजिश करी जा रही है। धीरे धीरे बैंक दिवालिया घोषित करे गए हैं। इनका मोटिव सिर्फ इतना है कि पब्लिक को कैसा अपना गुलाम बनाया जाए। जो बैंक कंज्यूमर है कहीं वो फांसी ना लगा लें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और आज बात करेंगे लक्ष्मी बैंक की। आपको बता दें कि इसमें क्या हुआ है कि अब एक जो है आर्थिक स्थिति इस बैंक की बहुत ख़राब हो चुकी है और इस बैंक ने घोषित कर दिया है कि अब जो इसके ग्राहक हैं वो 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी इस बैंक के साथ भी यही हुआ है। आखिर ये क्या कारण है जो लगातार जो है बैंकों की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होती चली जा रही है? जिस तरीके से कि पहले देखा गया था कि यस बैंक था और भी कई बैंक, प्राइवेट बैंक जो है इससे पहले जो हालत ख़राब हो चुकी है। और जो सरकार है वो जो सरकारी बैंक है उनको भी प्राइवेट करना चाह रही है। जैसे कि आपने सुना होगा 12 बैंक है अभी जो राष्ट्रीय बैंक है, उसमें से कल लगभग आधे की खबर आ रही है कि उसको भी प्राइवेट करने वाले हैं। तो अभी जो लक्ष्मी बैंक है इसकी जो बात करेंगे हम कि इसमें अगर आप जो है अगर आप इसके ग्राहक हैं, अगर आपके इस बैंक में आपका खाता है तो आप 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, चाहे आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो। अगर आपको ये बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो फिर आपको जो है कि सिर्फ जो आपके लाखों रुपए भी हो या कितने रुपए भी इस बैंक में आपके जमा हो, एक नियम जो है सरकार का उसके तहत सिर्फ 5 लाख रुपए निकलते हैं। लेकिन उसका टाइम सीमा नहीं है कि 6 महीने में, साल भर में, 10 साल में, 20 साल में कब वो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार जो डाउन हो रही है और इसका असर जो लॉकडाउन के बाद और डाउन हुई। और जो वित्त मंत्री से बात करते हैं तो वो एक बार अभी बयान रहा कुछ दिन पहले कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है जब जीडीपी डाउन हुई थी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था भारत की लगातार डाउन हो रही है और बैंक का जो हाल हुआ है? पहले तो मैं लक्ष्मी बैंक के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि इनकी जो नीतियां हैं हमारी सरकार की, भारत सरकार की, और जो केंद्र में बैठी हुई वित्त मंत्री हैं, उनको देश संभालना ही नहीं आ पा रहा है। कि ऐसी क्या स्थिति आ चुकी है जिसकी वजह से बैंक दिवालिया घोषित हो रहे हैं। ना ही ये लोग कोई भी चीज़ को पब्लिकली कर पा रहे हैं, ना ही पब्लिक को बता पा रहे हैं कि किस वजह से ये दिवालिया घोषित हुआ है। ये अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को गरीब करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स, इन्होंने कभी इकोनॉमिक्स की किताबें देखी भी है? मोदी जी की डिग्री जैसे एक फर्जी वाला है, ऐसी इन लोगों ने बैंकों को प्राइवेटाइज करके और इतनी सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज करके इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खाली फर्जी वादा किया है। ये लोग अडानी और अंबानी के दोस्त हैं, मित्र हैं, और ये अडानी अंबानी को ही फ़ायदा देंगे। कल को भविष्य में ये ना हो जाए कि ये जितने भी ये आपका विजय लक्ष्मी बैंक है इनके आगे लिखा जाए अंबानी बैंक। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये योगदान तो लाइक सरकार का ही है ना। सरकार ही तो इन लोगों को, जो जितने व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। सरकार एमएसएमई के लोगों को, जो अंतर्गत जो बिजनेस मैन आते हैं, उन लोगों के बारे में भी कुछ नहीं सोच रही। रेडी पटरी वाला इंसान वो क्या करेगा? वही व्यक्ति बैंक के अंदर पैसा रखता है अधिकतर, वरना ये तो सारे काला व्यापारी के लोग हैं। ये मोदी जी ने क्या किया है, ये लॉकडाउन लगा के अपने अंदर सारे बैंकों को कर लिया है, लोगों को गरीब कर दिया। उनका जो पैसा घरों के अंदर जमा था, नोटबंदी करवा के इन लोगों ने अपने हाथ में किया, लोगों को फ़कीर बना दिया है, देश को गुलाम करने की सीधा साजिश करी जा रही है। धीरे धीरे बैंक दिवालिया घोषित करे गए हैं। कुछ दिनों बाद ये लोग आके सेना को भी अपने अंडर कर लेंगे। इनका कोई मोटिव नहीं है, इनका मोटिव सिर्फ इतना है कि पब्लिक को कैसा अपना गुलाम बनाया जाए और देश को कैसे दोबारा से गुलाम बनाया जाए। क्योंकि गुलामी की तरफ हमारी इस टाइम पे हम लोग बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी अभी जैसे बीच में बहुत सारे बैंक प्राइवेटाइज करे गए हैं, और कुछ भी अगर जनता इन लोगों से पूछना चाहती है तो ये लोग सिर्फ खाली एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड किस चीज़ का है? क्या कोरोना से पहले बैंक दिवालिया घोषित नहीं हुए? अगर किसी व्यक्ति को आज के समय में आके इस टाइम पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है
तो लक्ष्मी विजय बैंक सिर्फ खाली बोल रहा है कि ग्राहक 25,000 रुपये महीना निकाल सकता है। अगर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट के अंदर 20 लाख हैं, 25 लाख हैं, अगर उसको इंस्टेंटली अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो निकाल ही नहीं पाएगा। तो बैंक होने का मतलब क्या हुआ? जी, क्या लगता है जिस तरीके से जब पैसा नहीं निकाल पाएंगे, अपना खुद का पैसा जब आप लेने जाते हो और वो नहीं निकाल पाते, आपको बहुत ज़रूरत हो, तो क्या लगेगा उसमें? देखिए, नोटबंदी पे हमारा खुद का पैसा था, इन चाचा का पैसा था जो इनकी जेबों के अंदर था। मोदी जी ने बिना सोचे समझे देश में रात को 9 बजे आके बोला कि कल से नोट नहीं चलेंगे 1500 के। अब इन्होंने प्राइवेटलाइज कर दिया है, अब इन्होंने बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया है। नोटबंदी से पहले जनता बदहाल हुई थी और अब बैंकों को प्राइवेटलाइज करके या फिर बैंकों को दिवालिया घोषित करके आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर आके, ठीक है, देश इस टाइम पे बहुत बड़ी आर्थिक समस्या से गूंज रहा है। जीडीपी जो थी वो हमारी जीडीपी -23 है इस टाइम पे, ठीक है। पर अगर जब कभी भी सीतारमण जी जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करती हैं या मीडिया से जब वो बात करती हैं तो वो या तो ये बोलेंगी कि एक्ट ऑफ गॉड है कोरोना की वजह से, पर कोरोना इससे पहले थोड़ी था। आज से जब 2016 के अंदर जब नोटबंदी लगाई थी उस टाइम कोरोना थोड़ी था। कोरोना इनके दिमाग में हो गया है और इनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग क्या हालात देखते हैं? अभी भी बैंक जो है सरकारी बैंकों को प्राइवेट करना चाह रही है। जब प्राइवेट बैंकों का पहले से ये हाल है, तो फिर क्यों सरकार जो है सरकारी बैंकों को प्राइवेट करना चाहती है? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर 22 बैंक जो गवर्नमेंट के थे, मोदी सरकार आते आते पहले 19 हुए, धीरे धीरे घटते अब 12 हो गए हैं। अब 12 में भी गवर्नमेंट बैंक है। आप एसबीआई जाइए, एसबीआई के अंदर आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट वहाँ का जो जो वहाँ की भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट किस चीज़ को क्या दिखाना चाह रही है, ये चीज़ तो समझ से बाहर है, ठीक है। अगर व्यक्ति अपना पैसे पे ही अपना हक नहीं दिखा पाएगा तो वो क्या करेगा? उस पैसे की नीड अगर उसको जिस टाइम पे है, अगर वो नीड ही पूरी नहीं कर पाएगा अपने पैसों से, तो वो उस पैसे का क्या योगदान रहेगा? जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब हमारा जो पैसा हम खुद नहीं निकाल पाएंगे तो उस पैसा का जो हम जमा करके हम बैंक में, लगता था कि हम बैंक में जो पैसा जमा कर देते थे, बड़े बुजुर्ग कभी भी कोई भी लोग वो पैसा इसलिए बैंक में जमा कर देते थे कि लगता था कि वो पैसा हमारा सेफ है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब हालात ऐसे लगातार जो है प्राइवेट बैंकों की हो रही है, इससे पहले जो यस बैंक की हुई थी, आपने देखा था ग्राहकों जो रोना पड़ा था, लोगों के घर में शादियाँ थी, लोग बीमार थे, उसके बावजूद वो पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। जी, मैं ये बोल रहा था, जैसे कि आपने बोला कि लोग रो रहे हैं, लोग नोटबंदी पे भी रोए थे। लोगों के पास उस टाइम पे लोगों की शादियां भी होनी थी, ठीक है, पेट में बच्चे, लोग, महिला प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, और महिला प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपनी प्रेगनेंसी करवाने की जगह वो लाइनों में खड़े होकर अपने नोटों को एक्सचेंज करवाने के लिए लगी पड़ी थी। इस टाइम पे जब ये बैंक विजय लक्ष्मी बैंक जैसे अब दिवालिया घोषित हो रहा है और 25,000 रुपये पर महीना इंसान महीना निकाल पाएगा, तो अगर आप एक सपोज करिएगा किसी व्यक्ति को अगर लाख रुपए की ज़रूरत है इंस्टेंट की, तो वो कहाँ से लेके आएगा? क्या वो कर्जा करेगा? ये 25 अभी मैंने सुना है कि 5 लाख रुपए सरकार ने कुछ घोषित किया। अगर बैंक अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो ये 5 लाख भी एक जुमले की तरह है। जैसे 15 लाख का जुमला आज तक लोगों को सताता आया है और ये आगे 5 लाख का जुमला भी सताएगा। जी बिल्कुल। जिस तरीके से बात कर रहा था मैं कि लोग रो रहे हैं, अब अभी ये लक्ष्मी बैंक के हालात आपने खुद देखा होगा, आपने खबर पड़ी होगी कि क्या हालात हो चुके हैं उन लोगों को, कि जो अपना जो जमा पूंजी होती है हम उसको पहले हम अपने खर्चों काट के बैंक में संभालते हैं कि अपने भविष्य के लिए। अब जब भविष्य पे हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमें पैसा जब नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा? हालात तो अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। बैंक के हालात जो है अब दिन ब दिन इंडिया का इकोनॉमिक्स भी डाउन हो रही है, अर्थव्यवस्था तो डाउन है ही, और जीडीपी जो थी वो भी -23 हो चुकी है उससे लेकिन जो वित्त मंत्री वो लगातार ये कहते हैं कि भगवान की जो देन है। अब आने वाले बात ये होगा कि देखते हैं कि क्या लगता है। अगर सीतारमण जी को प्याज नहीं खाती वो, तो वो बोलती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, अगर रेट बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो। अभी इस टाइम पे आपको पता है मंदी, देखिए इन लोगों पे सरकार नहीं चल पा रही है। ये लोग सिर्फ खाली केंद्र में बैठ के अपने बच्चे को, ठीक है, जैसे अमित शाह जी का लड़का है वो BCCI का चीफ बन गया है, ठीक है, नोटबंदी करके किसको क्या फ़ायदा हुआ? पिसा कौन? गरीब पिसा, वो मजदूर पिसा, वो बेचारा लाइन में लगा रहा, वो महिला पिसी जिसके पेट में बच्चा था, ठीक है। लोगों ने अपने बच्चों की बच्चों को जो पैसे मिलते थे या महिलाओं को जो पैसे मिलते थे वो अपने गुल्लों को में जोड़ के रखा। मोदी जी ने क्या किया उस चीज़ का? फिर उसके बाद GST लगा दी। GST लगाने के बाद
इन जीएसटी लगाने के बाद क्या हुआ, व्यापारी परेशान हुआ। आज व्यापारी परेशान नहीं, व्यापारी अपनी आत्महत्या कर रहा है, ठीक है। अब इस टाइम पे किसान बेचारा अपनी आत्महत्या कर रहा है। तो कुछ दिनों बाद कहीं ऐसा ना हो जो बैंक के लोग हैं, जो बैंक कंज्यूमर हैं, कहीं वो फांसी ना लगा लें। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि अगर ये बैंक दिवालिया घोषित होता है तो अगर आपके इसके अकाउंट में आपके पास कितने भी रुपए हो, आप एक नियम के तहत सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे वो एफडी अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, उसके तहत सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं। जो उसमें जिसके पास अकाउंट, चाहे बैलेंस आपका 25 लाख हो, 30 लाख हो, कितना भी हो, सिर्फ 5 लाख सरकार देगी। लेकिन उसकी जो तय सीमा है, दिन नहीं है कि कितने दिन में आपको वो पैसा मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या जो ग्राहक है, जो सरकार क्या है, इसको क्या किसी दूसरे बैंक से मर्ज करती है, क्योंकि अगर दूसरे बैंक में अगर इसको मर्ज कर दिया जाता है तो वो वाला बैंक इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या नहीं है, ये बहुत कुछ सवाल है। देखते हैं कि अभी सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। राइस टीवी, सच सबसे आगे।